हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम करवा रहे हैं, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। और हमारी एक्सपर्ट टीम यहाँ पर इसी काम में लगी हुई है, ताकि आपको क्वालिटी एजुकेशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, चाहे वो स्कूल एग्जामिनेशन की हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हो, इन सारे फैकल्टी टीम से आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो इसी तरीके से आई होप जो है आप लगे रहें, है ना, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब पास आने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम आने वाला है, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है ना। नहीं, एग्ज़ाम किसी को अच्छे नहीं लगते। ठीक है, बस हाँ, पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, वो भी पेरेंट्स भेज देते हैं इस वजह से, वरना एग्ज़ाम देने में, टेस्ट देने में किसी को मज़ा नहीं आता। कुछ कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं और यहाँ पर रिविजन प्रॉपर टाइम पर कर रहे हैं, क्योंकि जो चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं उनको आपको भूलना नहीं है, उनको भी प्रॉपर टाइम से रिवाइज करते रहना है। ठीक है, जो टेस्ट आपके लिए हो रहे हैं वो टेस्ट आपको प्रॉपरली देने हैं। ठीक है, और वो आप तभी दे पाएंगे जब आप रेगुलरली क्या करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो रिवीजन करते रहना है इसी तरीके से प्रॉपर टाइम से, और टेस्ट भी रेगुलरली देते रहना है। उससे क्या होगा, उससे आपकी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स आपकी पता चलेंगी। उन वीकनेसेस को हम टाइम रहते दूर कर पाएंगे, ताकि आप अपने मेन एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से पढ़ते रहना है। पढ़ने से याद आया, हमने अभी यहाँ पे कवर अप कर लिया है क्या, मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर। ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एटम क्या होता है, एटम फंडामेंटल पार्टिकल है, सब डिवाइडेड है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एटम में यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं इन अ डेफिनेट ऑर्बिट। फिर हमने पढ़ा कि इसे समझाने के लिए यहाँ पर साइंटिस्ट ने जो है अपने डिफरेंट मॉडल दिए। हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा, हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, हमने बोहर मॉडल ऑफ एन एटम जो है वो भी डिस्कस किया। ठीक है, साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिस्कवरी की, उन सब के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ओके, यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपने जो है वो सारे लेक्चर्स देखे हैं। अगर नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके टॉपिक कवर अप हो रहे हैं यहाँ पर, और उनसे रिलेटेड अगर आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप जा सकते हैं कहाँ पर, हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, इसके बाद अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि फॉर क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करते हैं, आप वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर। अगर आपको ये सैंपल मटेरियल पसंद आता है, तो जो कि आई गारंटी आपको बहुत पसंद आने वाला है, तो आप जाइए कहाँ पर, हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in। और यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th। ठीक है, जैसे ही आप इसे चूज करते हैं, आप वहाँ पर कुछ इस तरीके से 2 डिफरेंट पैकेज देखने वाले हैं, जिसके अंदर होगा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। ठीक है, उसके अंदर सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत डिटेलिंग से समझा रखे हैं। ठीक है, क्लास में तो हम समझते ही हैं, अगर आप उन्हें रीड करना चाहते हैं, नोट्स अपने खुद के प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, क्लास में भी आपको वो सारी चीज़ें मिल रही है। ओके, बट उसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस।
ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। उन्हें आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और वो क्वेश्चंस जब टॉपिक वाइज आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली जो है एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेंगे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से यानी कि पिछले साल में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। होता क्या है, कभी कभार सिर्फ वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, क्वेश्चन चेंज नहीं होता, क्वेश्चन एज इट इज रहता है, उसकी कुछ ना कुछ एक दो वैल्यू चेंज कर दी जाती है, नंबर्स चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर आपके लिए जो है बहुत फायदेमंद होने वाले। तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारे जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, सभी तरीके की यहाँ पर एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। उससे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है पूरा आइडिया हो जाएगा, अपने कॉन्सेप्ट आपके चेक हो जाएंगे, ठीक है। और अगर वो भी आपको कम लगे तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम देखते हैं, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बहुत सारी जो है हम यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं, सफिशिएंट अमाउंट की प्रिपरेशन हम आपको यहाँ पर देना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं और से कुछ स्टडी मटेरियल बाय करने की ज़रूरत ना पड़े बेसिकली, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर देना चाह रहे हैं, ठीक है। जो भी ज़रूरत है, जो भी आपको यहाँ पर क्वालिफाई करवाएगी, जो भी आपके रैंक दिलवाने में हेल्प करेगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोवाइड कर सकें। आपको क्या करना है, आपको इसी सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ लेक्चर्स को अटेंड करते रहना है, टेस्ट देते रहना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, है ना। जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है उसके बाद प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आ जाइए। अगर आपको प्राइस में नहीं ज़्यादा लग रही है, डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सुंदर डिस्काउंट कूपन है, ठीक है। इसे अप्लाई कीजिए AM लाइव और आपको 30% डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा ऑफर है आपके लिए। एंड बाय पैकेज पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट सब्सक्रिप्शन, टेलीग्राम, वेबसाइट, पैकेजेस, कोई भी नॉलेज आपको लेनी है, कोई भी डाउट है आपको, तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो फटाफट से नंबर घुमाइए और कॉल कर लीजिए इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट फर्स्ट आस्क और कंफर्म, ओके। जो भी आपके डाउट हैं, क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो सब आप पहले पूछ लीजिए और फिर उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए लेक्चर की यहाँ पे शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा देरी किए हुए, बाय डूइंग द कार्डिनल प्रॉमिस, जो कि मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ठीक है। एज अ डेली रिचुअल है हमारा कि हम लेक्चर को बिना कार्डिनल प्रॉमिस किए स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है, ताकि आप यहाँ पर इसी तरीके से स्मार्ट और सिंसियर स्टूडेंट बने रहें, ठीक है। तो कार्डिनल प्रॉमिस कर दीजिए फटाफट से। कर लिया आपने, आगे बढ़े, है ना। तो आज देखिए हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, वैलेंसी के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम समझ चुके हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमने ये भी पढ़ा था हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो आज हम देखेंगे वैलेंसी के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में और मास नंबर के बारे में, ठीक है। ये तीनों चीजें क्या होती है ना। तो इन तीनों चीजों को समझने से पहले आपको ये तीनों मॉडल्स पता होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, है ना। न्यूक्लियस क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर अप की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अगेन आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देखिए, ठीक है, एंजॉय कीजिए, ओके, और उनसे नॉलेज भी लीजिए, ठीक है। सिर्फ एंजॉय नहीं करना है, उससे नॉलेज भी लेना है और यहाँ पर नोट्स भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। आज जो आप यहाँ पर सीखने वाले हैं वो होगा क्या, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा था, क्या देखा था हमने,
हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो यहां पर टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, है ना। एटम टेक पार्ट करता है वैसे, ठीक है, बट यहां पर जब बॉन्ड बनाना, ठीक है, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो गेन करके या लूज करके या फिर शेयरिंग से एटम जो है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हमें किसके बारे में बताता है, हमें बताता है कि हमारा जो एटम है वो स्टेबल है कि नहीं। अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम, अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तब तो वो एटम क्या है, स्टेबल है, अदरवाइज वो एटम जो है अनस्टेबल है। ओके, ऐसी हमारी नोबल गैसेस हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और वो कंप्लीटली जो है स्टेबल है, ठीक है। उनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, ओके, इसलिए वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसलिए वो क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए वो क्या है, रिएक्टिव है। इनका आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है, यानी नोबल गैसेस का, ओके, तो ये क्या है, स्टेबल है, और ये क्या है, अनरिएक्टिव है। ये क्या है, अनस्टेबल है, ये क्या है, रिएक्टिव है। कुछ इसमें ज्यादा रिएक्टिव है, कुछ इसमें कम रिएक्टिव है, ठीक है, अंडरस्टूड। इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उन्हीं से हमें क्या पता चलती है, उनकी वैलेंसी पता चलती है। क्या पता चलता है, उनकी वैलेंसी के बारे में। और वैलेंसी हमें क्या बताती है कि ये जो एटम है ये और कितने एटम्स के साथ कंबाइन होगा, है ना। अगर वैलेंसी 1 है तो किसी दूसरे एटम यानी दूसरे एलिमेंट के एक ही एटम के साथ ये कंबाइन होगा। अगर 2 है, 3 है, तो अकॉर्डिंगली वो उतने एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज द वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। वैलेंसी हमें क्या बता देती है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। हमें क्या बताती है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बताती है, ठीक है, कि यहां पर सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ वो और कितने एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। और सेम और डिफरेंट एलिमेंट, है ना, सेम ही एलिमेंट का एटम भी हो सकता है, ठीक है, या फिर डिफरेंट एलिमेंट का एटम भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है सिर्फ हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर क्लोरीन के साथ भी कंबाइन, दोनों में एक एक ही इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर ये क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही है, ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगेन आपको यहां पर उनके कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। उसके लिए क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप तभी लिख पाएंगे जब आपको क्या मालूम होगा, उनका एटॉमिक नंबर पता होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स कहां पे प्रेजेंट, वो दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके। रदरफोर्ड का मॉडल जब हमने पढ़ा था उसमें देखा था उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। और उस न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने क्या पाया, उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ पर रिपेल हो गए। तो वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है, दैट इज ऑफ प्रोटॉन की वजह से। न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, ये इसके अंदर मास ऐड ऑन करते हैं, बट वो क्या है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए द न्यूक्लियस हैज कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन की वजह से ही उनके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये प्रोटॉन ही क्या डिसाइड करते हैं, यहां पर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं करते, इलेक्ट्रॉन तो यहां पर उसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं। सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है,
ठीक है, एक ही जने को सारा काम नहीं देगा। ओके, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज है, ठीक है, अलग अलग पार्ट। ओके, न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, मास ऐड ऑन कर रहा है। प्रोटॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर बता रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से एटम यहाँ पर स्टेबल हो पाता है। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर काम है। ओके, अंडरस्टूड। अगेन मास हमें कैसे पता चलता है, मास हमें पता चलता है द मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में प्रेजेंट रहते हैं, अगेन न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहते हैं। कलेक्टिवली हम इन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ओके, अगर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं बोलना तो आप यहां पर कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। अंडरस्टूड, समझ आया। चलिए, तो एक बेसिक आइडिया, अभी इसे डिटेल में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नाउ देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, शेल्स अब आपको पता है, आई होप आपको जो है अब बार बार यहाँ पर हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हम बार बार जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो हमारा कोर्स डिले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है शेल्स है एटम की। ओके, किसी भी एलिमेंट का हम ले लें, एटम ले लें। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, तो हमें कहाँ बनाना चाहिए, हमें यहाँ बनाना चाहिए। चलिए, ये देखिए सबको दिखेगा, सबको प्रसाद मिलेगा। ओके, नाउ यहाँ बीच सेंटर में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या ऐड ऑन कर रहे हैं, इसका मास ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ और हमारे पास यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो हैं इन शेल के अंदर कंप्लीटली रिवॉल्व करते रहते हैं। यहां पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। किसके अंदर, डिफरेंट शेल्स के अंदर, के एल है ना, यहाँ पर ये शेल है एम एन। ठीक है, इनके अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ओके, तो व्हाट आर दीज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब इस एटम को क्या होना है, स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए इसे कितने जो है इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और चाहिए। स्टेबल कब होगा, जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। 4 इसके पास ऑलरेडी हैं, इसे और कितने चाहिए, 4 और चाहिए। तो 4 मतलब जितने इलेक्ट्रॉन अब इसे जो चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ओके, चाहे वो गेन करके हो चाहे वो लूज करके हो, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, 1 से 3 तक अगर रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि वो लूज कर सकता है, यानी मेटल्स की बेसिकली वैलेंसी होती है 1 2 3। ओके, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर यहां आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी डायरेक्टली। अगर 4 5 6 है या 7 है, ओके, या फिर 8 है ना, 4 5 6 7 8, तो उसकी वैलेंसी हम निकालेंगे 8 माइनस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी समझाएंगे डिटेल में। ठीक है, एक बार इसे देखिए। ओके, ऐसा तो नहीं ना ऊपर से जा रहा है सब कुछ। ओके, अभी देखते, रुकिए। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। ये बात आपको यहां पर बांध लेनी है, समझ लेनी है, बेसिक डेफिनेशन कि वैलेंसी यहां पर हमें क्या बताती है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बताती है कि ये एटम जो है कितने एलिमेंट के साथ आगे कंबाइन हो सकता है। सपोज मेरे 2 हाथ है, मेरी वैलेंसी क्या है, 2। ठीक है, मैं यहां पर 2 जनों को ही सिर्फ पकड़ सकता हूं, या फिर 2 बाल्टी पानी ही जो है लेके जा सकता हूं एक बार में। मेरी वैलेंसी क्या है, 2।
ठीक है। किसी के 4 हाथ है तो वो 4 बाल्टी जो है पानी उठा के लेके जा सकता है। ओके, बाई चांस अनफॉर्चुनेटली किसी के पास एक ही हाथ है, ठीक है, एक हाथ ही है, तो वो सिर्फ जो है एक बाल्टी पानी ही ले जा सकता है। ठीक है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1, 2, और किसी के 3 है तो 3, 4 है तो 4। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है, बहुत इजी एग्जाम्पल। ठीक है, तो हाथ से हम उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। नाउ सी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, यहां पर किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी। यानी कि मैं यहां पर 2 जनों के साथ हाथ मिला सकता हूं, मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 2 है, मेरी वैलेंसी कितनी हुई, 2। ठीक है, नाउ अब ये जो एटम है ये या तो सेम के साथ कंबाइन हो सकता है या फिर डिफरेंट के साथ। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, जस्ट अ मिनट, कोई बात नहीं, जो है माइक बहुत यहां पर गिरा हुआ है। ठीक है, गिरे हुए किस्म का है ना, बहुत ही गिरा हुआ माइक है ये, तो गिर जाता है। चलो देखिए फिर से इसे हम पकड़ ही लेते हैं, है ना, जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे 2 हाथ हैं तो दोनों इसने जो है कंज्यूम कर ली। ओके, नाउ सी, अभी आपको एग्जांपल दिया किसका, हाइड्रोजन का और यहां पर क्लोरीन का, कि हाइड्रोजन की वैलेंसी इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरीन है यहां पर, इसकी वैलेंसी भी क्या है, एक ही है। ठीक है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो बीच में बॉन्ड होगा, दोनों ने क्या किया है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, शेयर किया है। ठीक है, तो नाउ ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ठीक है, ये यहां पर या तो सेम एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन हो सकती है, यानी कि ये हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन है, या फिर डिफरेंट एलिमेंट के साथ भी कंबाइन हो सकता है। ठीक है, नाउ द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element is explained by their tendency to attain fulfilled outermost shell, यानी stable configuration. ओके, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि उसकी कंबाइन करने की कैपेसिटी यहां पर स्टेबल होने की कैपेसिटी के साथ, या फिर उसका क्या करना है, उसे आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड करना। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल उसे क्या करना है, फिल करना है, उसके साथ हम उसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस और कंट्रीब्यूटेड बाय शेयरिंग। 3 तरीके से हमने 3 कंडीशन जो है पढ़ी थी, है ना, सिग्निफिकेंस पढ़ा था, तब हमने देखा था कि 3 ही तरीके से ये क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। आइदर इट लूजेस, आइदर इट गेन्स, और आइदर इट शेयर्स। ठीक है, या तो वो लूज कर दे इलेक्ट्रॉन, या फिर वो गेन कर ले, या फिर वो शेयर कर ले। ठीक है, 3 तरीके से यहां पर क्या कर सकता है, वो स्टेबल हो सकता है। नाउ शेयरिंग बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट गिव अस डायरेक्ट कंबाइनिंग कैपेसिटी और द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ये हमें डायरेक्टली क्या बता देता है, उसकी वैलेंसी बता देता है। क्या बता देता है, उसकी वैलेंसी बता देता है। ठीक है, valency of an element determine the number of valence electron in an element। अगर आपको उसकी वैलेंसी पता है तो आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं। अगर आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो आप उसकी वैलेंसी भी बता सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए, टू नो द अदर वन। ठीक है, इफ यू नो द वन यू कैन नो द अदर। ठीक है, चलो अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या है भाई, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ही जरूरत नहीं। 1 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। ठीक है, एक ही इसके अंदर प्रोटॉन है, एक ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कहां प्रेजेंट होगा,
न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, आउटर मोस्ट शेल में, है ना। एक ही शेल है, उसके अंदर भी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसे क्या करना है, जैसा मैंने बताया हाइड्रोजन और हीलियम के केस में उन्हें क्या करना होता है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, तो ही इलेक्ट्रॉन जो है उन्हें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो डुप्लेट कंप्लीट करना है तो इसे क्या चाहिए, इट रिक्वायर ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। इसे क्या करना है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो उसके लिए इसे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हेंस इट्स वैलेंसी इज 1। इसकी वैलेंसी क्या है, एक ही है। सेकेंड केस में देखते हैं, ऑक्सीजन का केस। ऑक्सीजन का केस क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर बता सकते हैं आप, इसका कितना है, 8। इसका एटॉमिक नंबर है 8। कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखना देखा था कि कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, 2,6 शेल है। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं ये भी काउंट कर लीजिए, प्रोटॉन कितने होंगे, अगेन 8। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगेन 8। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे, शेल के अंदर अरेंज होंगे। पहली शेल में कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, तो एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। यहां पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है। कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, 8 प्रोटॉन प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट शेल, इसके अंदर कितने आ सकते हैं, ये पहली शेल है, के शेल है, ये कौन सी शेल है, एल शेल है। के में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। एल में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। है कितने, 6 ही हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,6। काउंट कर सकते हैं आप, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ही हैं। 2 और आ सकते हैं बट है नहीं, ठीक है। कितने चाहिए इसे, 2 और चाहिए, ठीक है। कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू कंप्लीट व्हाट, इट्स ऑक्टेट। 2 इलेक्ट्रॉन्स needed to complete its octet, to complete its octet। इसके केस में क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और लाने होंगे, कहीं से भी मांग के लाए, ठीक है, किसी से भी लाए, ओके। किसी के साथ शेयर कर ले, किसी से ले उधार ले ले, ठीक है। तो लूज तो नहीं कर सकते, इसे तो चाहिए, है ना। अब वैलेंसी कैसे पता चलेगी, वैलेंसी देखो पता करने के 2 तरीके हैं, या तो ये 6 के 6 भी लूज कर दे, यानी कि डुप्लेट वाली केस में आ जाए, है ना, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज गेन कर ले, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले, ठीक है। तो गेन करना यहां पे ज्यादा आसान है, 6 देना मुश्किल है, ठीक है, बजाय 2 लेने के, ठीक है। तो 2 ये क्या कर लेता है, किसी से ले लेता है, ठीक है, और क्या कर लेता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। 2 ही इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी भी क्या है, इसकी वैलेंसी यहां पर 2 है। कितनी, वैलेंसी इज 2। वैलेंसी क्या है यहां पर, 2 है, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आया। चल आगे बढ़े ना, यहां पर देखिए, the valency of an element is equals to the number of valence electron when the valency of is from 1 to 4, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, वैलेंसी आप कैसे पता करेंगे, वैलेंसी आप पता कर सकते हैं जब यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में यहां पर कितने हो, 1 से 4 के बीच में, तो उनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 से 4 ही रहेगी। क्या रहेगी, 1 से 4, ठीक है। यहां पर वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, सपोज इन केस ऑफ, अगर हम यहां पर सोडियम देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 11। क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर, 11 होता है, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में आप देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर प्रेजेंट है। कौन सा, ये बाहर वाला, ठीक है। तो यहां पर इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या कर देगा, एक लूज करना इसको ज्यादा आसान,
ठीक है, बजाय 7 गेन करने के। क्या कर सकता है, या तो 7 गेन कर ले या फिर एक जो है इसके पास उसे लूज कर दे। तो ये क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। क्या कर देता है, लूज कर देता है, हेंस इट्स वैलेंसी इज 1। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन हैं तो ये क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं और यहां पर अपनी वैलेंसी जो है बता सकते हैं। यानी कि एक इसकी वैलेंसी है, 2 मैग्नीशियम के केस में होती है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एल्यूमिनियम की 3 होती है, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर देन 4। सपोज सेकंड केस देखिए, क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 7। ठीक है, अब इसे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसे भी एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करें, या तो ये 7 जो है वो भी दे दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले ले। एक लेना ज्यादा आसान है, गेन करना ज्यादा आसान है, तो यहां पर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी 1, 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, वैलेंसी आ गई कितनी, 1। सोडियम के केस में भी वैलेंसी 1। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया किस तरीके से हम जो है निकाल रहे हैं। 4 से ज्यादा हो तो फिर हम जो है यहां पर क्या करते हैं, 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर नाइट्रोजन है सपोज तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5। ओके, तो 8 माइनस 5 क्या करते हैं हम, 3, उसकी वैलेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखो, कार्बन के केस में आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो 4 ही इसकी क्या हो गई, यहां पर वैलेंसी हो गई। ठीक है, नियॉन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 8 माइनस 8, वैलेंसी क्या हो गई, 0। वैलेंसी क्या हो गई, 0, यानी 4 से ज्यादा है, मैक्सिमम 8 रहते हैं, 4 8 माइनस 8 कर देंगे तो वैलेंसी कितनी हो गई, 0। अगेन क्लोरीन के केस में अभी हमने देखा वैलेंसी क्या है, 1 है, 8 माइनस 7 वैलेंसी क्या हो गई, 1। ठीक है, यहां पर 8 माइनस 8 वैलेंसी क्या हो गई, 0, वैलेंसी क्या हो गई, 0। ठीक है, इसका आउटर मोस्ट शेल जो है ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है तो इसकी वैलेंसी जो है क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है, दे आर हाईली स्टेबल, दे आर अनरिएक्टिव। ओके, समझ आया। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहां पर 1 से 18 तक जो हैं सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनके सिंबल दे रखे हैं, साथ ही साथ उनके एटॉमिक नंबर दे रखा है। ठीक है, ये आपको कंप्लीटली जो है क्या करना है, याद करना है, ऐसे ही डांस करते हुए। ठीक है, तो डांस करते जाइए और लर्न करते जाइए। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और ये हमें कैसे पता चलेंगे, एटॉमिक नंबर, या एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नाउ ये क्या है, इनकी शेल्स हैं, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहां पर दे रखा है। ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल होंगे। ओके, अगर 13 है जैसे एल्यूमिनियम 2,8,3, आउटर मोस्ट शेल में कितना है, m इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर एल्यूमिनियम। तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब वैलेंसी कितनी हो गई, ये लास्ट कॉलम में क्या लिखी है, इसकी वैलेंसी लिखी है। वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। 1 से 4 है तो वैलेंसी उतनी ही रह जाती है, मतलब 3 ही रह जाती है। यहां पर नियॉन के केस में अभी हमने देखा आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 8 वैलेंसी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप क्या बताएंगे, इनकी वैलेंसी बताएंगे। ठीक है, समझ आया। ओके, अंडरस्टूड। 1 2 3 ओके 4, फिर 3 2 1 0, है ना। इस तरीके से वैलेंसी का उधर ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, समझ आया। और यहां पर 1 to 18 आपके पास एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, एक बार फटाफट से इसे देखिए, फिर हम यहां पर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ओके, समझ आया, आगे बढ़े, चलिए। नाउ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपको कैसे पता चलता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
ऑब्वियसली न्यूक्लियस यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट रहता है और उस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट और द एटम ऑफ एन गिवन एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। वो हमें क्या बताता है, उसका एटॉमिक नंबर बताता है। या फिर एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहते हैं ना, इनकी जगह ऐसा नहीं है कि चेंज होती रहती है। ओके, सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज टिल द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय Z। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर Z से डिनोट करते हैं। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्लास में बातें कर रहे हैं, तो ये जो डक है इन्हें यहाँ पर पीटने आ रही है। ठीक है, बेसबॉल का डंडा लेकर के ये दोनों क्लास में बातें कर रहे हैं, तो इन्हें पीटने आ रही है। देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि हेलो माय नेम इज कार्बन, ठीक है, एंड आई हैव 6 प्रोटॉन। मेरे पास क्या है, 6 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो यहां पर व्हाट्स योर नेम, जैसे जान पहचान कर रही है ऑक्सीजन से। ठीक है, दोनों ही नॉन मेटल है, बेचारे को पता नहीं है। ठीक है, नहीं आई है, तो ये बोलती है कि माय नेम इज ऑक्सीजन। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम ऑक्सीजन है और मेरे पास जो है 8 प्रोटॉन है, तो उससे 2 ज्यादा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, यानी कि इनके पास, हर एक एलिमेंट के पास क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और इन सब का इसी वजह से एटॉमिक नंबर भी क्या है, डिफरेंट है। किसी भी एलिमेंट का आप देख ले, एटॉमिक नंबर सेम नहीं मिलेगा या होता ही नहीं है, कह सकते हैं। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक एटॉमिक नंबर। सबका एटॉमिक नंबर क्या है, यूनिक है, अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये बता रही है, ऑक्सीजन बोल रही है, ऑक्सीजन समझदार है, बोल रही है कि दैट व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। तुम्हारे पास 6 प्रोटॉन है, मेरे पास 8 प्रोटॉन है। ठीक है, किसी और के पास 10 है, किसी और के पास 11 है। ठीक है, तो दैट व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, ये हमें क्या करता है, डिफरेंट बनाता है। एटॉमिक नंबर हमें कैसे पता चलता है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तभी तो यहां पर जो एटम है आपका वो क्या है, न्यूट्रल है। एटम क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, जितने आपके पास प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उतने ही आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। हेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, तो यहां पर द नंबर, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहते, स्टेबिलिटी में इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहते। हमने ऐसे क्यों नहीं बोला कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेल्स अस द एटॉमिक नंबर, नो, इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है गेन और लॉस होते रहते हैं, शेयर होते रहते हैं। ठीक है, तो वो स्टेबल नहीं है, बट प्रोटॉन यहां पर चेंज कभी नहीं होंगे। तो प्रोटॉन, अगर आपको एटॉमिक नंबर जानना है तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन टेल्स यू द एटॉमिक नंबर। ओके, नाउ द एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इन एन आयन, आयन के केस के अंदर भी जितने उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या बताएगा आपको, उसका एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन द LHS ऑफ द सिंबल, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट एज सबस्क्रिप्ट। यहां पर ये Na है ना, सोडियम है, तो एटॉमिक नंबर हम कहां पर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे, और ये हमें क्या बता रहा है, इसका एटॉमिक नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर के बारे में बता रहा है। ठीक है, समझ आया। नाउ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम है ना, 11 पे कौन आता है, सोडियम आता है। आपको 1 से एटलीस्ट 20 तक तो याद होनी ही चाहिए, विद देयर सिंबल, विद देयर एटॉमिक नंबर, विद देयर नेम ऑल्सो। ओके, कहीं आप सिंबल जो है गलत लिख दें। ठीक है, सोडियम को आप यहाँ पर S से डिनोट कर दें, है ना, तो नाम के साथ साथ सिंबल भी लर्न करना है। सिंबल इसका क्या है, Na है, नाम इसका क्या है, सोडियम है। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, सो न्यूक्लियस ऑफ द सोडियम हैज 11 प्रोटॉन, इसके अंदर क्या है, 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सोडियम हैज 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम +1 यूनिट जो है पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, है ना, नॉर्मल। तो यहां पर 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो
11 जो है यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 शेल के अंदर इसमें आते हैं 2, इसमें आते हैं 8 और इसमें होते हैं 1, तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। 11 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अब वही बात आ गई यहाँ पर, ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक एटॉमिक नंबर विच इज इट्स आइडेंटिटी। वो उसकी क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होगी। आपका नाम, ओके, आपकी शक्ल आपकी आइडेंटिटी, आपकी शक्ल यहाँ पर किसी से मैच नहीं करती। एक्सेप्शन, ये आपकी शक्ल के अंदर भी एक्सेप्शन है, भाई कोई यहाँ पर ट्विंस है ना, तो उनकी थोड़ी थोड़ी मैच कर जाए, एग्जैक्ट मैच नहीं करती, बट फिंगरप्रिंट्स हम ले सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर जो है ट्विंस हो, चाहे आपके फादर हो मदर हो, है ना, घर में किसी के साथ भी मैच नहीं करेंगे। ये जो है गॉड गिफ्टेड है, मतलब एक अजूबा मान सकते हैं हम कि इतने सारे लोग हैं और किसी के भी यहाँ पर दिखने में जो है सेम लगते हैं बट मैच नहीं करते। तो यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी के लिए हमारे जो भी यहाँ पर कार्ड्स वगैरह बनते हैं, आधार कार्ड वगैरह, ठीक है, सब में हमारी जो है आइज़ का जो है यहाँ पर लिया जाता है और फिंगरप्रिंट्स हमारे लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली मैच नहीं करते। ठीक है, सी, तो इसी तरीके से प्रोटॉन यहाँ पर किसी भी 2 एलिमेंट के सेम नहीं रहते, वो उनकी क्या बताते हैं, हमें आइडेंटिटी बताते हैं। क्या बताते हैं, आइडेंटिटी बताते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे पास क्या, मास नंबर। अब मास नंबर हमें यहां पर क्या बताता है, द नंबर इज द मास नंबर इज द सम ऑफ, द मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। मास नंबर क्या बताता है, द सम ऑफ protons and neutrons present in the nucleus or present in the atom of an element. It is denoted by A. A से हम क्या डिनोट करते हैं भाई, मास नंबर डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर डिनोट नहीं करते। तो A से एटॉमिक नंबर मत समझ लेना, एटॉमिक नंबर होता है Z से, मास नंबर होता है A से। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ द मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड आइदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड, आप दोनों को लिख सकते हैं। कहां पर आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट के अंदर आएगा। ओके, ये सबस्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट। तो ऊपर क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर मास नंबर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं यहाँ पर, एटॉमिक नंबर। एक्स क्या है यहाँ पर, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, है ना, हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर नीचे, ऊपर क्या लिखते हैं यहाँ पर, मास नंबर। एटॉमिक नंबर हमें किससे पता चलता है, प्रोटॉन से, और मास नंबर हमें पता चलता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। दोनों को हमें क्या करना होता है, ऐड ऑन करना होता है। दोनों की वजह से यहाँ पर क्या है, एटम के अंदर मास प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, मास प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इन मोटे अंकल का जो है मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, मोटे अंकल का मास क्या है, बहुत ज्यादा है। अब कुछ छूटा हमारा, जी हाँ, हमने कुछ डिस्कस नहीं किया कि मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, ऐड ऑन करिए और इससे आप उसका मास निकाल लीजिए। ठीक है, सो मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, यहां पर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13, मास नंबर है 27। ठीक है, तो यहां पर मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 and the total number of proton and neutron in the nucleus of aluminium is 27। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर के, है ना, ऐड ऑन करते हैं तो वो कितने बनते हैं, 27। the number of proton is 13, number of neutron is 27 minus 30। प्रोटॉन कितने हैं, 13। ओके, अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। हमें न्यूट्रॉन्स नहीं पता, हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हमने बता दिया उसका। अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है ना, एटॉमिक नंबर हमने याद कर लिए, तो हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, 13, क्योंकि दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पता है, उसका मास नंबर पता है। मास नंबर कितना होता है, 27 होता है, 27 होता है। हमें प्रोटॉन्स पता है, मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, सिंपल मैथमेटिक्स।
27 माइनस 13, ओके। कितना आ गया यहाँ पर? 14 आ गया। कितना आ गया? 14। ये 14 क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स यहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं, 14, 15, 16, ठीक है। ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स जो हैं क्या बताते हैं हमें? उसका मास बताते हैं। बट अगर आपको कहीं पर पूछ सकता है, ठीक है, फाइंड आउट करना आ सकता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं कितने होते हैं किसके अंदर? यहाँ पर किसी भी एटम के अंदर, ठीक है। क्या पूछ सकता है आपसे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ सकता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट X है। ऊपर क्या लिखते हैं? मास नंबर। नीचे Z से क्या डिनोट करते हैं हम? एटॉमिक नंबर, ओके। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़े। रिलेशन आपको पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन ZAN, ओके। सो A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। ए क्या है? मास नंबर इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वैसे तो, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टेल्स अस द एटॉमिक नंबर। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखने की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Z लिख सकते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। तो A इज इक्वल्स टू क्या हो गया? Z प्लस N। N इज द न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स will give you what? the mass number। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है, अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो आप क्या करेंगे? A माइनस Z करेंगे। क्या करेंगे? A माइनस Z करेंगे, ठीक है। समझ आया? तो इस तरीके से लिखिए। केमिकल सिंबल ये है। मास नंबर वो है जिसे हम A इज इक्वल्स टू Z प्लस N से निकालते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ योर व्हाट? इलेक्ट्रॉन and is equals to the atomic number, okay। for example कार्बन, इसका atomic number होता है 6, मास नंबर होता है कितना? 12। कितना? 12 होता है इसका मास नंबर, ओके, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर एक आध जो है क्वेश्चन है जिसे हम यहाँ पर हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप कर लेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे रिलेटेड टू फाइंडिंग द न्यूट्रॉन्स, द एटॉमिक नंबर, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, अपन देखेंगे। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉड्यूल में आपको मिल जाएंगे, ओके। तो प्रैक्टिस करके आइएगा, रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और इन क्वेश्चंस को, ठीक है। So hope you guys like the video, okay? Please like it, share it, subscribe it and press the bell icon also to get the timely notification of all such lovely videos। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।